children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about cubes and cube roots beta. So let's start with that. The cube of a number n, that means n into n into n. इसका मतलब होता है n raised to power 3 और n 3. So let n 1 means 2, n 2 का मतलब होता है 3n और 3 का मतलब होता है 5. So that means n3 is equal to 2 की पावर 3. That means 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. लाइक दिस वन. n की पावर जो हमारी कितनी है 3 है. इसका मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 बेटा. एंड जो हमारा 5 की पावर 3 गिवन है. सो 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5. दैट मीन्स 125. सो द नेचुरल्स नंबर्स 8, 27, 125 are perfect cubes because they are cubes of natural numbers n1, n2 and n3 respectively beta. So these numbers can also be a prime factorized to form cubes of some natural numbers. Now see the perfect cubes. Perfect cubes are those natural numbers which can be expressed as the product of triplet of equal factors. The definitions of perfect cube is a test to find if a natural number is a perfect cube, resolving it into a prime factors. If it forms the triplets of the same factor, it is perfect cubes beta. Let's see the example. 2 की पावर हमें 3 गिवन है. सो दैट मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8. सो दैट इज़ द क्यूब 2 इज़ 8. क्यूब 2 हमारा क्या है 8 है बेटा. सो नाउ 4 की पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 24. दैट इज़ द क्यूब ऑफ 4. क्यूब ऑफ 4 कितना है हमारा 64. सो परफेक्ट क्यूब का मतलब अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ़ इट इज़ द क्यूब ऑफ अ सम नेचुरल नंबर्स. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं a natural number n is a perfect cube if there exists a natural number m whose cube is n. That means n हमारा is equal है m की पावर 3 बेटा. So example number 1 for more clarity, find cube root of a rational number. Rational number का cube root find out कैसे करते हैं. So here it is 125 by 512. So इसका cube निकालने के लिए मतलब कि 5 5 और 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. So that means 5 और 8 8 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. That means 8. So 5 by 8 is the cube root of that one. I hope you understood. Now example 2. Find the cube of minus 8 by 11. So cube निकालने के लिए हमें क्या करना है minus 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा. So minus 8 minus 8 minus 8 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस ये हमारा कितना हो गया माइनस 1512 और 11 11 11 हमारा क्या हो गया यस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1331 इज़ द क्यूब ऑफ दैट वन बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड 7 बाई 9 की पावर 3 का मतलब होता है 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करा 343. 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सो 729. एंड सी पार्ट में 1.5 बाई 3. सो 1.5 मतलब डेसिमल रिमूव करा ये बन गया 10. सो 15 बाई 10 इंटू 15 बाई 10 इंटू 15 बाई 10 दैट मीन्स 3317 बाई 10 10 10 को मल्टीप्लाई करके कितना मिला हमें 1000. दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट मीन्स 3.375 इज़ द आंसर बेटा. नाउ नेक्स्ट इसमें हमें क्या गिवन है 0.08 की पावर 3. सो डेसिमल रिमूव करेंगे सो दैट मीन्स 8 बाई 100. सो 8 बाई 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हमारा बनेगा 512 और 100 100 100 ये हम डिवाइड करेंगे सो 0.000512 इज़ द आंसर ऑफ दैट वन. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल 3.
इज 256 अ परफेक्ट क्यूब? जो हमारा 256 है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? सो फॉर दैट वन ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन अ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी गेट। हमने क्या करा, 256 के फैक्टर्स लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमने क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। सो क्लियरली आफ्टर ग्रुपिंग देयर आर 2 ट्रिपलेट्स ऑफ 2 and 1 doublet that indicate that 256 is not a perfect cube, क्योंकि इसका हमें कोई भी पेयरिंग इसके साथ की नहीं हो रही है। सो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बेटा नहीं बनेगा। नाउ एग्जाम्पल 4, इज 216 अ परफेक्ट क्यूब? सो व्हाट इज दैट नंबर हुज क्यूब इज 216? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे लाइक दैट वन। आफ्टर दैट हमें क्या मिला, फैक्टराइजेशंस के बाद 3 की ग्रुपिंग मिल गई और 2 की भी ग्रुपिंग मिल गई। सो दैट मीन्स वी फाइंड दैट prime factors of 216 can be grouped into a triplet of equals factors and no factor is left over, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। So yes, 216 is a perfect cube, ये हमारा perfect cube है। Taking 1 factors from each triplets we obtain, 3 बार 2 है, so एक बार आपने 2 कॉमन ले लिया, आपका 3 टाइम्स है, so आपने उसमें से एक ग्रुपिंग करके 3 ले लिया। So that means 216 is the cube of 6 beta. Hope you understood well. Now some properties of cubes of natural numbers. So here it is given one, cubes of all even natural numbers are even. Cubes of all odd natural numbers are odd. Cubes of negative integers are negative beta. Hope you understood all examples and properties well. Now example 5. What is the smallest number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube? So 392 हमारा smallest number जो ये पूछ रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालोगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालने के लिए हमने क्या करा, ये 2 2 2 3 बार है, हमारे इसकी पेयरिंग बन गई, बट 7 और 7 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी पेयरिंग हमारी नहीं बनेगी। सो वी फाइंड दैट 2 अकर्स एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 392 थ्राइस, बट 7 अकर्स एज अ प्राइम फैक्टर ओनली ट्वाइस। Thus we multiply 392 by 7. By 7 will always occur as a prime factor thrice and the product will be, क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे which is a perfect cube बेटा। So hence we must multiply 392 by 7 so that the products become a perfect cube. 7 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और वो आपका perfect cube बन जाएगा। I hope you understood this type of questions. Now next example. What is the smallest number by which 8640 must be divided so that the quotient is a perfect cube? So 8640 सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस करें। So we note that 2, 2 and 3 occurs as a prime factors of 8640 thrice, but 5 occurs as a prime factors only once. So if we divide 8640 by 5, the quotient would be कितना हो जाएगा, yes, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2, 2 और 3, which is a perfect cube. Therefore we must divide 8640 by 5 so that quotient is perfect cube beta. I hope you understood well. So now next example beta. If one side of the cube is 16 meter, then find its volume. अब क्यूब की एक साइड गिवन है और हमने क्या करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। सो वन साइड ऑफ द क्यूब इज 16 मीटर एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड की पावर 3, दैट मीन्स 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4096 मीटर क्यूब इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नाउ एक्सरसाइज 4.1, find the cubes of following numbers. So first one is 7. 7 का किस तरीके से निकालेंगे, क्यूब पूछा है ना, क्यूब के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट मीन्स कितने होते हैं, 7 7 ज़ा 49 होते हैं, और 49 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 7 ज़ा 63 का 3,
कैरी 6, 4 7 ज़ा यस 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. So 343 is the answer of that one beta. So this is how we just find out the cubes. I hope you understood well. 21 को 3 times multiply करोगे and similarly so on beta. So these are the other questions. You have to complete it yourselves. So now we just move on next topic. This is a cube roots. The cube roots of a number x is that numbers whose cube is given x beta. So the cube root of x is denoted by the symbol like this one. So अब cube root of हमें 8 का निकालना है, कितना आया इसका 2 and cube root of 27 9 and 64 का 4 and 125 का 5. I hope you understood. So cube root of a rational number कैसे निकालते हैं? If x and a are two rational numbers such that x की power 3 is equal to a, then we say that x is the cube root of a and we write is like this one. See the example for more clarity. Example number 10. Here it is given, find the cube root of each of the following numbers, x cube root of a. नंबर गिवन है हमें 1331 बाई 4096. सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं. 1331 11 121 1331 11 11 ज़ा 121 एंड 11 1 ज़ा 11. तो ये तो इसके निकल गए. 4096 की आप इस तरीके से निकालोगे, पहले 2 से एन तब तक करोगे जब तक आपका यहाँ 1 नहीं आ जाता. सो 131 के आपने ये लिख लिए 11 11 और 4096 के आपने ये फैक्टर्स लिख लिए. सो दैट मीन्स आप क्या करोगे, इसके क्यूब्स निकालने के लिए क्यूब रूट आप 3 3 की पेयरिंग्स करोगे. सो 3 की पेयरिंग्स, हेयर इट इज़ 3 की पेयरिंग 3 की पेयरिंग. सो 2 2 2 एंड 2 कितनी बार आ गया हमारा 1 2 3 एंड दिस इज़ 4th टाइम बेटा. तो ये हमारा कितना बन गया 16 और ये हमारा कितना था 11. सो 11 बाई 16 इज़ द cube root of that one. I hope you understood well. Now example 11. Multiply 2592 by the smallest number so that the product is a perfect cube. Also find the cube root of the product. So 2592 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे like this one and जब तक हमारा ये 1 नहीं आ जाता. So we know that a number is to be perfect cube, then each of its prime factors must occur thrice or in multiples of 3. Hence the smallest number by which the given number must be multiplied in order that the product is a cube is कितना 2 into 3 into 3, that means 18 number. Why? Because ये हमारा पेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 की पेयरिंग निकल गई, 3 की पेयरिंग निकल गई, बट ये जो हमारे नंबर है ये नंबर्स की पेयरिंग नहीं हो रही है. इसको मल्टीप्लाई करके 18 आया, इसको हमने 2592 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो कहने का मतलब हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा 36 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ सम मोर एग्जांपल्स. शो दैट 160 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 160. सो हम क्या करेंगे, 160 के प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाल लिए लाइक दिस वन, ये हमारे निकल गए. सो इन द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 160 वी फाइंड दैट वी हैव ओनली वन ट्रिपलेट. किसका? ऑफ सेम फैक्टर. सो द 3 अदर नंबर्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशंस डू नॉट फॉर्म द ट्रिपलेट्स ऑफ द सेम फैक्टर. जैसे कि हमारा ये है 2 2 2, ये हमारा एक तो बना रहा है इस तरीके से ट्रिपलेट, पर बाकी नहीं बना रहे हैं. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट देयरफॉर द नेचुरल नंबर 160 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट, हियर इट इज गिवन शो दैट, क्या हमने शो करना है 343 इज अ परफेक्ट क्यूब. Also find the number whose cube is 343. So 343 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशंस करे 7 7 7, that means 7 की क्यूब. So 343 is the perfect cube of 7 बेटा.
क्योंकि इसकी पेयरिंग हो रही है ट्रिपलेट्स में. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ वन मोर एग्जाम्पल. Show that 216 is a perfect cube. Also the number whose cube is 216. So 216 के factors निकाल लिए like this one. So we can say that 2 2 2 ये एक pairing निकल गई, 3 3 की भी pairings निकल गई. So the number 216 is a perfect cube. Okay, I hope you understood. To find the number whose cube is 216, group the triplets and take one factors from each of the triplets and find their product. So 2 हमारा कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 6 आएगा. सो 6 का 3 मतलब कि ये हमारा बन गया 216. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ वन मोर एग्जाम्पल. राइट 216 इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर्स. सो फैक्टर्स निकाल लिए हमने और वो वन टाइप के ही होने चाहिए. तो दैट मीन्स हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 6 6 6 6 इंटू 6 इंटू 6 वे के फॉर्म पे. वन मोर एग्जाम्पल बेटा. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 2560. 2560 के प्राइम फैक्टराइजेशंस हम निकालेंगे लाइक दिस वन. ये हमारे निकल गए. सो इन द प्राइम फैक्टराइजेशंस वी सी दैट वी हैव 3 ट्रिपलेट्स of similar factor. So we are left with the factors which doesn't form a triplet. So to make a triplets we should multiply it 5 into 5 beta. So 5 5 से कितने होते हैं 25. So the least number with which 2560 should be multiplied to make it a perfect square, that is 25 beta. क्योंकि अगर हम इसकी पेयरिंग कर रहे हैं तो पेयरिंग करने के बाद हमारा जो 5 है उसकी पेयरिंग नहीं हो रही है. So this is why we just multiply that number with 5. I hope you understood. Now next example. Find the number with which 3087 may be multiplied to make it a perfect cube. 3087 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाले तो ये हमारे बन गए 3377. So it may be multiplied with 3 to make it a perfect cube. So हमने क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 9261 आएगा. फिर 3 और 7 हमारे क्या हो गए 21. सो द नंबर इज अ क्यूब इज 21. ऑफ 21 का क्या आ जाएगा 9261. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ नेक्स्ट. फाइंड द लीस्ट नंबर विद विच 3087 में बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. 3087 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 7 7 7. सो अब हमने क्या करा, यस कॉमन ले लिया हमने. 7 तो हमारा पेयरिंग बन रही है बट 3 की पेयरिंग नहीं बन रही है. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स कितना है 9. सो 9 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ दैट वन बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ नेक्स्ट. क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर की क्यूब को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारा गिवन होता है a बाई बी की क्यूब. सो दैट मीन्स a की क्यूब एंड b की क्यूब बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ see the example for more clarity. Evaluate 2 by 3 की पावर 3. So that means 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स से. So 2 2 is 4, 4 2 is 8 and 3 3 is 9 and 9 3 is 27. So 8 by 27 is the simplifications of that one. Hope you understood. Now properties of a cubes. Cubes की properties कौन कौन सी होती है, let's see. क्यूब्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन. जो भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं क्यूब्स के वो इवन ही होते हैं और ऑड नंबर हमेशा ऑड ही होते हैं. नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव हमेशा जो पॉजिटिव होंगे वो पॉजिटिव ही इंटीजर्स रहेंगे. होप यू अंडरस्टूड दिस क्यूब्स प्रॉपर्टी. नाउ सी द एग्जाम्पल. इवेल्युएट -3/5 की पावर 3 और वी कैन से दैट क्यूब. सो -3 को हमने करना है -3 -3 -3 3 बार मल्टीप्लाई. सो दैट मीन्स -27. सिमिलरली 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो हेयर इट इज़ -27/125. होप यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट फाइंड क्यूब्स ऑफ. अब हमने 0.06 का क्यूब निकालना है. सो हम क्या करेंगे बेटा, सेम क्यूब निकालने के लिए हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा दिस वन बेटा.
It's a 0.000216. Hope you understood well. Now solutions by rule 2. इसमें हम क्या सीखेंगे, 6/100 की हमें कंप्लीट दे रखी है 3. सो दैट मीन्स 6/100 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 6/100 इंटू 6/100 इंटू 6/100. दैट मीन्स हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.000216. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ नेक्स्ट क्यूब रूट्स हमने निकालना है किसका, -729/1331. 7 to 9 के फैक्टर्स निकाले हमने, 333 एंड 333. 1331 मीन्स 1331 के फैक्टर्स निकाले, हमारा बन गया 11 इंटू 11 इंटू 11. सो दैट मीन्स यहाँ से हमारे 3 की पेयरिंग बनी, ये 3 की पेयरिंग बनी, तो ये हमारा कितना आ गया 9, और यहाँ पर हमारा 11 का पेयरिंग बना. सो -9/11 इज द क्यूब रूट ऑफ दैट वन बेटा. I hope you understood. So now move on next. This is a cubes of a number 125. 1 का क्यूब 1, 2 की क्यूब होता है 8, 3 की क्यूब्स का जो हमारा नंबर होता है 27, 4 क्यूब्स मतलब 4 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 64. So these are very important. You have to just learn it very by heart. इसको आप just tips में लर्न करिए, एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा इससे. So now move on. Next one. This is exercise 4.2. So here it is given बेटा, find the cubes. अब आपको cubes निकालना है. So cube निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 11 इंटू 11 इंटू 11 इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 11 और 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो 11 और 11 को करते हैं सबसे पहले, 1 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 1. दिस इज 1 2 1 121. नाउ इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लेट्स सी. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1. सो 1 3 3 1. सो इसका आंसर आया 1 3 3 1 इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ वी जस्ट फाइंड आउट द क्यूब्स. सो दीज आर द अदर क्वेश्चंस बेटा, यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्व्स. नाउ मूव ऑन. क्यूब रूट्स क्या होते हैं, लेट्स सी. Cube roots means the cube root of a natural number n is that number whose prime factors are triplets of m, then m is the cube root of n. So they are written as like this sign beta, symbolically. I hope you understood. So now next, evaluates cube root of 27 and cube root of 125. So 27 के फैक्टर्स निकाले हमने, ये कॉमन आ गए 3. 125 के फैक्टर्स निकाल के ये हमारा जो कॉमन आया ये आया 5. सो दिस इज द आंसर बेटा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब्स. तो अब हमने क्या करना है, 2197 के सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालोगे लाइक दिस वन. सो ये कितना आया हमारा 13 13 13. सो 13 इज द क्यूब रूट ऑफ दैट परफेक्ट वन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सिमिलरली बी एंड सी पार्ट जस्ट डू इट योरसेल्व्स. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब रूट्स. प्रॉपर्टीज क्या कौन कौन सी होती है. इफ़ अ क्यूब रूट हमारा -x का है, दैट मीन्स जो हमारा क्यूब रूट हो जाएगा उसका माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x. सेकंड में हमारे क्यूब रूट एक्स वाई का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट x अलग से एंड क्यूब रूट y को हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइक सेपरेटली. एंड थर्ड वन पे इफ़ देयर इज़ अ क्यूब रूट x बाई वाई की फॉर्म पे, तो दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट x को डिवाइड करेंगे बाई क्यूब रूट y से बेटा, लाइक दिस वे में. नाउ नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab की स्क्वायर प्लस b के क्यूब बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग 0 1 4 5 6 and 9 ends in a 0 1 4 5 6 and 9 respectively. And sixth one is the cube of a number ending in a 2 ends in 8. The cube of a number ending in a 8 ends 2. एंड जो क्यूब रूट होते हैं किसी नंबर के वो जो 3 पे एंड होते हैं एंड्स इन 7. एंड क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इज 7 एंड्स इन 3 बेटा.
आई होप यू अंडरस्टूड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब रूट्स. नाउ 10. इसमें हमें गिवन है a की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3. इसका आंसर आ जाएगा 1 बेटा. सेकेंड में क्या गिवन है, 2 की पावर क्यू 3 माइनस 1 की पावर 3. दैट मीन्स दोनों के पावर्स को अगर 2 2 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 1 से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7. सिमिलरली ऑल दीज 1 बेटा, आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, माइनस करेंगे, सो आपका इस तरीके से इसका आंसर आएगा. सो दीज नंबर कैन बी यूज टू फाइंड क्यूब रूट्स बाय अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस मेथड. लेट्स सी 11 का पॉइंट 1. 1 की पावर 3 मीन्स 1 की जो क्यूब है, सो 1 3 माइनस 0 3. 2 की पावर 2 दैट मीन्स 1 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3. So these all are the beta steps, and just read and practice well of these numbers beta. It's very important. Do it yourselves. Okay. So now move on next method. This is a method of finding cube roots by prime factorizations. Here it is given. Find prime factorizations and express the numbers as product of primes. फिर हम क्या करेंगे, make group of triplets. Triplets जो 3 3 के pairings बना लेंगे. Now choose one prime cut out of the triplets and find the product of that one. This product is the cube root beta. So let's see the example. Find cube roots of the following perfect cubes. हमें नंबर कितना गिवन है, 4913. So सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए. फैक्टर्स हमें कितने मिले, 17 17 17. सो क्यूब रूट हमारा बना 17 3 टाइम्स में है. सो 17 इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. 8000 का कैसे बनाएंगे हम, पहले हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस किए. सो 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, तो 3 3 और 5 इसकी ग्रुपिंग करेंगे. सो दिस इज हाउ वी जस्ट सॉल्व दैट वन बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. हेयर इट इज़ गिवन क्यूब रूट है हमारा कितना, -2744. सो दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे. तो हमने क्या करा, कितना निकला इसका, 222777, मतलब कि 2 7 14. एक बार लिख लिया, 2 7 14, वन मोर टाइम, 2 7 14, वन मोर टाइम. सो इसका आंसर आ गया -14. होप यू अंडरस्टूड वेल. सिमिलरली दिस वन बेटा. ओके. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. इट्स अ रिजॉल्विंग 6859. रिजॉल्विंग 6859 इंटू प्राइम फैक्टर्स वी हैव. सबसे पहले क्या करा हमने, इस तरीके से फैक्टर निकाल लिए. आफ्टर ग्रुपिंग नो फैक्टर इज लेफ्ट, क्योंकि 19 19 19 कोई फैक्टर इसमें लेफ्ट नहीं है हमारा. ग्रुपिंग इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर्स वी हैव. क्या नंबर मिला हमारा, 3 टाइम्स 19 बेटा. सो दिस इज द आंसर्स. नाउ हैंस परफेक्ट ये हमारा क्यूब बन गया. Now one more example. This is a evaluate cube roots 125 into -64. So 125 के फैक्टर्स हमारे निकले 3 टाइम्स 5. 64 के जो फैक्टर्स निकले हमारे 4 4 4, हमारा माइनस यहाँ पर आ गया दिस साइड पे. सो दैट मीन्स 5 इंटू -4 कितने होते हैं, -20. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. इवेल्युएट हम करेंगे क्यूब रूट -125 बाई 512. 125 के फैक्टर्स हो गए 5 5 5, ये हमारे निकल गए. 512 के फैक्टर्स निकल गए 8 8 8, ये निकल गए हमारे. सो दैट मीन्स हमने इसकी ग्रुपिंग करी. -5 बाई 8 इज द सिंप्लीफिकेशंस ऑफ दैट वन. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ एक्सरसाइज 4.3. इवेल्युएट हम क्यूब रूट करेंगे 3375. सो हाउ टू स्टार्ट इट, 3375 बेटा. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लेंगे हम इसके. तो ये 3 की टेबल से करके देखते हैं. 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15. अब हम करेंगे 3 से अगेन. 3 3 9, यहाँ से 7 से करेंगे एंड हेयर इट इज़ 5. नाउ अगेन 3 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15. अब ये फिर से 5 है तो ये 5 की टेबल से जाएगा.
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से 5 5 ज़ा 25 और हेयर इट इज़ 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे कौन कौन से निकले, ये हमारे 3 की एक ग्रुपिंग निकली, ये 3 की एक ग्रुपिंग निकली, दैट मीन्स 3 into 5, दैट मीन्स 15 इज द आंसर, और वी कैन से दैट cube root of that one beta. I hope you understood well. So these are the other questions beta, you have to complete it yourselves. Now move on, alternative methods of finding cube roots and cubes. So alternatives means find cube roots by repeated subtractions. Solve example, evaluate cube root 64 by repeated subtractions of numbers. कौन कौन से, 1 7 19 37 61 91 127 and so on. So let's see. Refer to values of 13 minus 13 को करेंगे माइनस 3 से, 23 को 13 से, 33 को 23 से. Discussed in the sections of characters of cubes which are 1 7 19 and so on. Now subtract each of the numbers given in the brackets one by one from the perfect cube. Like this one, 64 में से 1 माइनस करा 63 आया, फिर 7 माइनस करेंगे, उसके बाद 19 से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 37 से माइनस करेंगे एंड सो ऑन. सो नाउ ये इस तरीके से हमें 0 मिल जाएगा. सो वी कैन से दैट वी गेट द रिमाइंडर 0 आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 4 टाइम्स. 4 टाइम्स सब्सट्रैक्ट करने पे के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिल गया. सो क्यूब रूट 64 का जो हमारा आंसर है वो है 4. सी वन मोर एग्जाम्पल बेटा फॉर मोर क्लैरिटी. इवेल्युएट हम क्यूब रूट करेंगे 216 का बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस मेथड. सो हेयर इट इज़ 216 216. पहले किससे करेंगे, 1 से, देन 7 से, देन 19 से, उसके बाद किससे करा 37, देन 61 से माइनस किया, उसके बाद हमने 91 से माइनस करा, फिर हमें मिला 0. कितनी बार हमने सब्सट्रैक्शंस करे, हमने करे 6 टाइम. सो इसका आंसर आ गया हमारा 6 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सब्सट्रैक्शंस मेथड. नाउ वन मोर एग्जाम्पल. What may be subtracted from 350 to make it a perfect cube? Find by the repeated subtractions method. So, after repeated subtractions, we get a remainder of 7. 7 should be subtracted from 350 to make it a perfect cube. Number of subtractions कितने हैं? Like this one, हमने एक एक करके subtract करेंगे 1 से, फिर 7, 19, 37 and so on. तो जितने नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शंस हैं 7, आप उसमें से माइनस करेंगे. सो दिस इज द आंसर बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. दिस इज एक्सरसाइज 4.4. वेरीफाई द रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस मेथड इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेयर इट इज़ गिवन 572. हमने क्या करना है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस मेथड यूज़ करना है. तो हम सबसे पहले 1 से माइनस करेंगे, तो कितना बन गया 571. ये हमारा हो गया 1 से सब्सट्रैक्ट. फिर हम करेंगे 7 से, तो ये हमारा बना 4, यहाँ रह गया 6, ये बन गया 5. उसके बाद हम किससे करेंगे इसको, 7 से हमने कर लिया, ये हमारा 1 से सब्सट्रैक्ट हुआ था. फिर ये हमारा हुआ 7 से सब्सट्रैक्ट. उसके बाद हम करेंगे 19 से सब्सट्रैक्ट. 19 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 9 गया 5 एंड 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर बचा 5. अब उसके बाद 19 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, 37 की. ये हमने 3 हो गया और उसके बाद हमने किससे करेंगे, 4 नंबर पे 37 से. 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 8, 3 में से 3 गया 0 और ये हमारा आ गया 5. 508 को हम करेंगे 37 के बाद 61 से. ये हमारा आ गया 5th नंबर पे. 8 में से 1 गया 7, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर आ गया 4. 447 आया. 447 को हम करेंगे 91 से. ये हमारा 6 नंबर पे. 7 में से 1 गया 6, 14 में से 9 गए, कितने होते हैं 5, यहाँ रह गया 3. तब तक करना है जब तक कि हम इसको देखते हैं कि कहाँ तक हमारे ये नंबर्स बनते हैं. तो 356 करा, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, यस 127. ये आपको बेटा याद रखना है कि किस नंबर से आपको सब्सट्रैक्ट करना है. तो इससे हम करेंगे 16 में से 7 गए हमारे होते 9, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर हमारे बचा 3 में से 1 गया 2. 229 के बाद 127 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 169 से. ये हो गया हमारा 8 नंबर पर.
तो 9 में से 9 गया 0, 12 में से 6 गया 6 और ये। अब यहाँ पर हमारा स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर है तो अब आप इसको बिग नंबर से कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो जस्ट लीव इट हियर यहाँ पर। तो अब हमारा रिमाइंडर 60 बचा है, सो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, नॉट परफेक्ट क्यूब है बेटा। सो दिस इज़ द आंसर, ये हमारा नॉट परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि सबसे पहले 1 से करोगे आप, देन 7 से, आई एम जस्ट रिपीटिंग, देन 19 से, 37, देन 61, देन 91, 127, then 169 and so on beta. I hope you understood well. So this is a repeated subtractions method. So now these are the other questions, you have to complete it yourselves. Now points to remember. The cube of a number is the number raised to the power of 3 beta. The cube of an even number is even and the cube of odd number क्या होता है, odd even होता है। और जो हमारा स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स कैन नॉट बी अ नेगेटिव बट द क्यूब ऑफ अ नंबर्स कैन बी अ नेगेटिव। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, हमारा क्यूब रूट ए इंटू बी, दैट मीन्स क्यूब ऑफ ए इंटू क्यूब ऑफ बी बेटा। एंड क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी का दैट मीन्स हमारा क्यूब रूट ए डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ बी। क्यूब रूट ऑफ माइनस ए बाई 3 का मतलब होता है हमारा माइनस हमारा बाहर आ गया, सो माइनस ए इज़ द आंसर बेटा। इस तरीके से हम इसको फॉर्म पे लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल पॉइंट्स। सो विद दिस वी हैव एंडेड अप द चैप्टर। आई होप you understood. You just do practice and do rest of these exercises by your own.